हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन। आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसको करेंगे इस वीडियो में हम। क्या है देखिए, व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू, कोई फोटोन जिसकी एनर्जी क्या है एच न्यू, एच क्या प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, किसी मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुआ, इट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी एक फोटोन की एनर्जी को एक सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा मेटल सरफेस से। अब इसमें होता क्या, जब ऐसा हो रहा तो क्या क्या होएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्ब होना फिर उसका बाहर निकलना। इन दिस प्रोसेस ए पार्ट ऑफ द फोटोन एनर्जी का कुछ पार्ट is used in overcoming the potential barrier of the metal surface, जिसको आप वर्क फंक्शन भी कहेंगे, कि उस वर्क फंक्शन के बराबर जो एनर्जी है वो तो यूज हो जाएगी वहीं पे। एंड द रिमेनिंग एनर्जी एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो एनर्जी बचेगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। क्या लिखा है, ए पार्ट ऑफ फोटोन एनर्जी इज यूज्ड इन ओवरकमिंग द पोटेंशियल बैरियर ऑफ द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस का जो पोटेंशियल बैरियर, या जिसको हम ये कहेंगे वर्क फंक्शन उस मेटल का जितना है वह एनर्जी तो वहीं पे यूज हो जाएगी, और बाकी जो बचेगी एनर्जी उस फोटोन की, वो एनर्जी किसको मिल जाएगी, जो इजेक्ट हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको। अब फोटोन की एनर्जी किसके बराबर है, एच न्यू के, उसके दो पार्ट होगी, ये तो वर्क फंक्शन के रूप में यूज होगी, और ये क्या बन जाएगी, उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। या m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v, ये v है, v वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे देखिए क्या, अब एट सम फ्रीक्वेंसी म्यू नोट, कोई एक फ्रीक्वेंसी म्यू नोट ऐसी होगी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की, द फोटो इलेक्ट्रॉन आर जस्ट इजेक्टेड, कि उस मेटल सरफेस में से फोटो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेंगे, बस जस्ट निकलेंगे, यानी कि इतनी एनर्जी कि उससे सिर्फ बाहर निकल पाए, विद ऑलमोस्ट जीरो काइनेटिक एनर्जी लगभग ये मान के चलो जीरो, यानी कि कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कि म्यू नोट है वो इतनी ही है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते उसकी सरफेस से, और जो आपका इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। देन द इक्वेशन फर्स्ट बिकम, ये जो इक्वेशन थी आपकी, इसमें फाइव नोट तो क्या आ जाएगा, ये आपका, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, जीरो के बराबर, तो यहाँ क्या लिख देंगे, एच न्यू नोट, इतनी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर, फाइव नोट के। न्यू नोट क्या, और ये आपकी न्यू नोट कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए होनी चाहिए। नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए एच न्यू की जगह एच न्यू लिख दिया, और फाइव नोट की जगह क्या लिख दिया मैंने, एच न्यू नोट प्लस 1/2 mv²। ठीक है, इस फिगर में समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कोई फोटोन है, उसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू है, मेटल सरफेस के ऊपर गिरा, इस इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को, इसकी कुछ एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, और बाकी जो एनर्जी बच गई उस फोटोन की, उसको लेके क्या हो गया, बाहर निकल के आ गया। तो यानी कि यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो बनेगी, क्या बनेगी उसकी, वो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, यानी कि इसी को अगर मैं के मैक्स कहूँ तो के मैक्स यहाँ रह जाएगा, और इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो एच न्यू माइनस क्या हो जाएगा, एच न्यू नोट हो जाएगा। ये वाली बात। एक दूसरे केस में देखिए, यहाँ फोटोन की एनर्जी इतनी ही है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके बस, यानी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एच न्यू नोट के बराबर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है इसकी, जीरो, इस केस में जीरो। तो आप देखिए क्या है, ये इक्वेशन 2 है आपकी, और यही इक्वेशन 2 आपकी क्या है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है अभी, तो लिखा है मैंने, देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 इज नोन एज आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट लॉस एनर्जी बाय इंटरनल कोलिजन, किसी इंटरनल कोलिजन से अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के अंदर कोई लॉस नहीं होता है, देन इट इज इमिटेड विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा, जिसकी के मैक्स से दिखा देंगे हम इसको, और के मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर, और ये वी मैक्स क्या है, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो यही जो इक्वेशन आपकी फर्स्ट जो थी, ये वाली इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसी को आप क्या कह सकते हैं, इसी इक्वेशन क्या कह सकते हैं, देखिए इस इक्वेशन से मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, एक बार आपको लिखना ये, बस थोड़ा वैसे बता देता हूँ। जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो ये थी आपकी, एच न्यू इज इक्वल टू फाइव नोट प्लस 1/2
एम वी स्क्वायर एच न्यू इज इक्वल टू फाई नोट प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर आप क्या थी, ये तो के मैक्स थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी ना, तो ये आपकी क्या है 1/2 एम वी मैक्स का स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख दें एच न्यू, और फाई की जगह क्या लिख दें हम एच न्यू नोट प्लस इसको लिख दें हम क्या लिख दें, इसको के मैक्स कर दें के मैक्स। तो यहाँ से के मैक्स यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, ये वाला जो मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है ऐसे। Then equation first is rearranged as follows, k max is equal to h nu naught minus phi naught कहो या इसको h nu naught कहो, एक ही बात है। तो ये आपकी हो जाएगी k max is equal to h nu minus phi naught कह दो, या इस phi naught को हम क्या लिख सकते हैं h nu naught भी लिख सकते हैं। ये आपको बताने के लिए सफिशिएंट आपका k max is equal to h nu minus phi naught। और इस ढंग से आपकी ये आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।